अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरिद आज़ा के साथ। और आज हम जो टॉपिक आपके लिए लाए हैं उसका उन्वान है सोराइसिस, एक्जिमा, चंबल। दोस्तों, ये बेहद अजियतनाक मर्ज़ है और जिसको लग जाता है वो बेचारा साल साल तक इसकी अजियत में मुब्तला रहता है। हर किस्म की क्रीमें इस्तेमाल करता है और ये जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं उनके चक्कर लगाता है, अपनी रकम भी लुटाता है, वक्त भी बर्बाद करता है, लेकिन ये मर्ज़ उसकी जान नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं हमारी ये ग़िज़ा हज़म के तमाम मराहिल से गुज़रने के बाद खून का हिस्सा बन जाती है और इसके जो फासिद मादे होते हैं वो हमारे जिस्म से अखराज पाए जाते हैं। ये फासिद मादे कुछ तो पेशाब की शक्ल में होते हैं जो बज़रिया पेशाब खारिज होते हैं, कुछ बुराज यानी पाखाने की सूरत में होते हैं, वो बज़रिया पाखाना अखराज पाते हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में बज़रिया सांस खारिज हो जाते हैं और कुछ जो है वो पसीना की सूरत में हमारे जिस्म से बज़रिया जल्द जो है वो अखराज पा जाते हैं। तो अगर हमारे जिस्म में खुदा न खास्ता ऐसी कैफियत पैदा हो जाए कि हमारे जिस्म में जो है वो खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाए, उज़लाती तहरीक गैर तबई हो जाए, तो खुश्की की वजह से ये जो फासिद मवाद है ये अखराज पाना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, क्योंकि नालियाँ तंग हो जाती हैं, जिस्म में रतूबात कम हो जाती हैं खुश्की की वजह से। तो जब रतूबात कम हो जाती हैं तो ये फासिद मवाद जो है वो अखराज नहीं पा सकता, क्योंकि अगर रतूबात होंगी, पानी होगा, तो तभी ये फासिद मवाद जो है वो खारिज होगा। अब जब जिस्म में खुश्की बढ़ जाती है तो खुश्की के बढ़ जाने की वजह से हमारा जो अखराजी निज़ाम शदीद मुतासर होता है और पसीना जो है ये भी इंतहाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से फासिद मवाद जो है वह हमारे जिस्म में रुकना हो जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में जो हमारे गुदूद नाकला हैं वो इंतहाई सुस्त हो जाते हैं और वो इन फासिद मवाद का जो अखराज है वो नहीं कर पाते। तो जहाँ पर जल्द पर ये रुकते हैं तो वहाँ पर ख़ारिश हो जाती है। अब ये हमने ख़ारिश की, नाखून से यहाँ पे रगड़ पैदा हुई, रगड़ से हरारत पैदा हुई और हरारत ने कोशिश की यहाँ पर जो मवाद रुका हुआ है उसको तहलील करके बज़रिया पसीना जो है वो अखराज की, लेकिन जब ये मवाद ज़्यादा होता है तो फिर इस ख़ारिश से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि ख़ारिश मुसलसल होती रहती है। और जैसा कि मैंने आपको ये थंबनेल में पिक्चर भी इसकी दिखाई है कि ऐसी खौफनाक सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाती है। अब हम आपको इसकी अहम अलामात बताते हैं कि ये इंतहाई खुश्की में, गुलाई में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे जो है वो ख़ारिश नमदार हो जाती है। इस पे बड़े बड़े जो है वो धब्बे पड़ जाते हैं, इंतहाई सख्त किस्म के होते हैं, मरीज़ को बहुत अजियत होती है, वो उसको जो है बार बार उसको खुजाता रहता है, तो लेकिन उसको इससे जो है वो कोई रिलीफ नहीं मिलता। तो अब हम इसकी अहम अलामात आपको बताते हैं। मुसलसल खुश्क अद्वियात या अग़ज़िया का इस्तेमाल, मछली का इस्तेमाल, बड़ा गोश्त, फास्ट फूड, दही, लस्सी और फल, आलू बुखारा यानी ऐसी चीज़ें जो इंतहाई खुश्क हैं, तुर्श हैं, उनका ज़्यादा इस्तेमाल, या मर्दों में जो है वो जिनसी अद्वियात का मुसलसल इस्तेमाल जो है वो इसकी अहम वजह बनता है। इसमें कब्ज़ होती है, गैस होती है, पसीना नहीं आता, कम आता है, ठीक है। बंद जगहों पे जो है ऐसा बंदा तड़पता है, खुली फ़िज़ा में जाना चाहता है, बंद जगहों पे उसका दम जो है वो घुटने लगता है।
तो उसको ऐसे पता चलता है कि वो मर जाएगा, इसलिए वो भागता है, बंद गाड़ी में सफ़र नहीं कर सकता। एसी वाली गाड़ी में वो सफ़र नहीं कर सकता क्योंकि वो बंद होती है। तो पेशाब जो है वो सुर्ख रंग का आता है, कम आता है मिकदार में, तो ये उसकी अहम अलामात होती हैं। अब चलते हैं हम असूल इलाज की तरफ। ऐसी सूरत में सबसे पहले तो आपने अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना है और तमाम प्रोटीन वाली खुश्क और तुर्श और तेज़ाबी जो अग़ज़िया हैं वो बंद कर देनी है और उसकी जगह आपने फ़ैट्स यानी गर्म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है। ठीक है। अब आपने इलाज क्या करना है। इलाज में अगर आप मुआलिज हैं तो अपने मरीज़ों का इलाज 4 मुलय्यन से करें और मरहम जो है वो गर्म खुश्क लगवाएं, तो इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे बाद ऐसे मरीज़ जो है वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। खुराक जो है वो आपने गर्म खुश्क से गर्म तर अपने मरीज़ों को देनी है। ठीक है। अगर आप आम मरीज़ हैं और बहुत ज़्यादा डॉक्टरों के चक्कर काट चुके हैं, ये मसला ठीक नहीं होता, तो फिर हम आपको घरेलू इलाज भी बता रहे हैं। आपने करना क्या है, आपने अजवाइन लेनी है, पुदीना लेना है, काली मिर्च लेनी है, अदरक लेनी है, सौंफ लेने हैं और इनको बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 ग्राम पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा लगाने के लिए आपने 3 चीज़ें लेनी है। एक आपने अजवाइन देसी लेनी है, दूसरी आपने बागची लेनी है और तीसरी आपने गंधक आंवला सार लेनी है। इनको आपने इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और इस पाउडर से आपने 5 ग्राम दवा ले लेनी है। 5 ग्राम दवा लेकर आपने इसको 35 ग्राम जो है वो वैज़लीन को पिघला लें और ये दवा उसमें हल करके अच्छी तरह हल करके रख लें। ये एक मरहम बन जाएगी। तो जहाँ जहाँ पे चंबल है, सोराइसिस है, ये आपने वहाँ लगानी है। यानी ये सबसे पहले नीम गर्म पानी से उस जगह को अच्छी तरह धो लें, खुश्क कर लें और ये मरहम लगा दें और यानी ये सुबह शाम लगाएं और एक टाइम पे लगाएंगे तो दूसरे टाइम पे जब आप लगाएंगे तो पहले वाली मरहम को नीम गर्म पानी से धो लें और फिर उसको खुश्क करके ताज़ा सूरत में जो है वो लगा दें। तो कुछ अरसे तक इसको मुसलसल इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह आपको इससे निजात मिल जाएगी। कब्ज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल करना है। कोशिश कीजिए कि आपको जो है 1 से 2 मोशन आने चाहिए। अगर कब्ज़ शदीद है तो फिर आपने एक और नुस्खा आपको बता रहा हूँ, ये आपने घर पे बनाना है और उसको इस्तेमाल करना है। इसमें जो है सना मक्खी है और तेज़पात है, दोनों को साफ़ सुथरा लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 2 से 4 ग्राम से 1 ग्राम तक आपने इसको सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। लेकिन आपने ख़याल ये रखना है कि अगर इस दवा की मिकदार आप कम रखेंगे तो फिर आपको कब्ज़ हो जाएगी। अगर कब्ज़ होती है तो आप दवाई की मिकदार बढ़ाते जाएं। जिस मिकदार पर आपको 2 से 3 मोशन आए रोज़ाना की बुनियाद पे, तो उसी को मिकदार खुराक बनाकर कुछ अर्से तक इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये कैफियत ठीक हो जाएगी। अगर आप ये ना करना चाहें तो फिर ये कहवा बना लें कब्ज़ की सूरत में, ये भी जो है बहुत मुफीद है। यानी आप 5 से 10 ग्राम यानी 2 चम्मच बादाम रोगन जो है वो दूध में मिला के वो भी पी सकते हैं या फिर गुलकंद इस्तेमाल कर लें या फिर टिक्की अमलतास जो है वो 3 अदद ले लें, सना मक्खी 2 ग्राम ले लें और गुले सुर्ख भी 2 ग्राम ले लें। 1.5 कप पानी में कहवा बनाएं और इसको शहद से मीठा करके जब 1 कप रह जाए तो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में इस अज़ियत से आपको निजात मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन के लिए अर्ज़ है कि ये उज़लाती आसाबी तहरीक का मर्ज़ है और इसका इलाज उज़लाती गुद्दी उज़लाती से गुद्दी असाबी के दरमियान जो है वो आप कर सकते हैं।